स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग कर रहे थे, स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोगों को आगे करना है सॉल्व। क्या आगे सॉल्व करना है? अब हम लोगों को डिस्क्रीट सीरीज करना है। कंटिन्यूअस इंडिविजुअल सीरीज में आ गया कॉन्फिडेंस अब स्टैंडर्ड डेविएशन में? बोलो। हाँ भैया। हाँ, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी हम लोगों को वेरियस मेथड्स करने, जैसे कि पहला है तुम्हारा एक्चुअल मीन सेम, सेकंड है तुम्हारा डायरेक्ट मेथड, थर्ड है तुम्हारा शॉर्टकट मेथड जिसको हम लोग एज्यूम मीन भी बोलते हैं, ये फॉर्मूला सेक्शन में लिखते जाना, ठीक है। और फोर्थ है तुम्हारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो इधर भी तुमको स्टैंडर्ड डेविएशन 4 तरीके से निकालने हैं, ठीक है। एक्चुअल मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड जिसको हम लोग एज्यूम मीन भी बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। ये लिख लिए। चलो, अब सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डालो, एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड हम लोगों को सबसे पहले देखना है, तो सबसे पहले तुम ये देख लो इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन इज इक्वल टू रूट ओवर, वैसे ही होता है सिग्मा एफ छोटा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। मतलब हम लोग वहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन एन देखे थे, यहाँ पर एफ लग जाएगा, बात खत्म, ठीक है। निकालने का तरीका क्या होगा? स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप होगा सबसे पहले बार एक्स निकाल लो, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करके, फिर निकाल लो डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम बार एक्स। मेरे बुक में बड़े बड़े में दिया है, मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिखवा दे रहा, ठीक है। और जिसको हम लोग छोटा एक्स बोलते हैं इस केस में, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई एफ विथ एक्स, यानी कि तुमको निकालना है एफ एक्स, ठीक है। बोलो। ये तो खैर तुम लोग हाँ भैया। नहीं, पहले पहले एक्स स्क्वायर करना, पहले एक्स स्क्वायर करना फिर एफ एक्स निकालना। रुको, फाइंड एक्स स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई एफ विथ एक्स स्क्वायर टू फाइंड एफ एक्स स्क्वायर, देन सबमिशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, देन पुट द फॉर्मूला, दैट्स ऑल। इसको लिख लो। हो गया। हाँ। हम्म। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1, साइज 5, 10, 15, 20, फ्रीक्वेंसी 2, 1, 4, 3। तो सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन? पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा, तो एफ एक्स हो जाएगा 5 टू जा 10, 10 15 4 जा 60, 60 60 12 120 130 140। तो मीन कितना आ जाएगा? बार एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, 4 5 6 7 8 9 10 10। तो ये आ गया 140 अपॉन 10, 14 आ गया मीन। तो अब निकालना पड़ेगा छोटा एक्स। छोटा एक्स कैसे निकलता है? बड़ा एक्स माइनस बार एक्स। तो ये कैसे निकलेगा? 5 माइनस 14 माइनस 9, 10 माइनस 14 माइनस 4, 15 माइनस 14 1, 20 माइनस 14 6। इस इसका टोटल निकालने की जरूरत हमको नहीं है। एक्स स्क्वायर निकालेंगे, 9 9 जा 81, 4 4 जा 16, 1 6 6 जा 36। एफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 81 इंटू टू कितना होता है? टू जा 16 और टू 162, 16 1 जा 16, 4 1 जा 4,
9 प्लस 1 10, 108। इसको करेंगे टोटल 110, 170, 270, 280, 290, 290। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एच डी? रूट ओवर सिग्मा एफ छोटा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, एन विच इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 290 अपॉन 10, तो 0 0 कैंसिल। √29, √29 दबाओ एक बार कैलकुलेटर में, √29 दबाओ कैलकुलेटर में। 5.385। 5.385। बात खत्म। बोलो समझ में ही बात? हाँ भैया। मतलब जो हम लोग पिछले बार निकाले थे ना डेविएशन फ्रॉम बार एक्स, वहां पर, ठीक है, एक्चुअल मीन मेथड से, तो वही कर रहे हैं, बस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देना है, और जो नीचे एन है वो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ये मतलब वही जो हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं हर बार, वही चेंजेस यहाँ पर भी करने हैं। समझ में आई बात? बोलो। हाँ भैया। यस। अब सेकंड आ जाओ। सेकंड कौन सा मेथड था? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले फॉर्मूला भैया। लिख लो, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, रूट ओवर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस बार एक्स का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर भी क्या चेंजेस हुए, एफ लग गया, हर एफ लग गया जहां पर एफ लगना था, बात खत्म। ठीक है, और बड़ा एक्स है ना, बड़ा एक्स, छोटा एक्स बड़ा एक्स में तुम ध्यान दो, देखो मेरा छोटा एक्स ऐसे बनता है और बड़ा एक्स मेरा ऐसे बनता है। ठीक है, तो उस पर तुम डिफरेंस देख लेना, देखो यहाँ बड़ा एक्स है, यहाँ बड़ा एक्स है, लेकिन ऊपर देखो, ऊपर जब मैं फॉर्मूला लिखा तो ये देखो यहाँ छोटा एक्स लगाया था। तो बड़ा एक्स छोटा एक्स में तुम ध्यान देना, तुम भी अपने में डिफ्रेंशिएट कर लेना कि तुम कहाँ बड़ा लिखते हो कहाँ छोटा लिखते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट बार एक्स। बार एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सेकेंड स्टेप क्या होगा? एक्स स्क्वायर करो। थर्ड स्टेप क्या होगा? एफ एक्स स्क्वायर करो। फोर्थ स्टेप क्या होगा? सिग्मा करो एफ एक्स स्क्वायर का, बस फिर फॉर्मूला लगा दो। देखो मैं शॉर्ट में लिखवाने की कोशिश करता हूँ स्टेप्स तुमको। हो गया? हाँ भैया। हाँ भैया। चलो इसका भी क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, डेमो। साइज 5 10 15 20, फ्रीक्वेंसी 2 1 4 3। तो ये एक्स है मेरा बड़ा एक्स, तो एफ एक्स निकालता हूँ। 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, 15 4 जा 60, 60, तो ये 140। अच्छा पिछले क्वेश्चन वाला ही है। तो बार एक्स इज इक्वल टू 140 अपॉन 10, 14 आ गया मीन, ये 10 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर ये देखो इसका स्क्वायर निकलेगा, 5 5 जा 25, 10 10 जा 100, 15 15 जा कितना होता है? दबाओ कैलकुलेटर। 15 15 जा 225। 225। इसका टोटल कितना आएगा? 500, 600, 700, 750, 750। पर वैसे इसका टोटल निकालने की जरूरत नहीं है। एफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी को एक्स स्क्वायर से इंटू करके यहाँ डालेंगे, ये हो जाएगा 25 2 जा 50, 100 1 जा 100, 225 इंटू 4 कितना होता है? 800, 900, 900। 4 3 जा 12, 1200। इसका टोटल निकालेंगे तो 1200 प्लस 900 2100, 2200, 2250 आ गया, तो 2250 आ गया एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए फॉर्मूले के लिए? रूट ओवर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस बार एक्स का होल स्क्वायर, यही चाहिए। तो ये हो जाएगा 2250 अपॉन 10 माइनस 14 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 225। 14 का होल स्क्वायर कितना होता है? 196। 196। तो ये निकालो कितना आ रहा है? 25। 25, 225 माइनस 196 कितना होता है? 29 होता है ना। 29। 29 का रूट 29। दबाओ, 29 का रूट दबाओ, 5.38।
पिछले में ही तो हाँ। निकाले थे, है ना? 5.385. यस, हाँ 385, हाँ। तो ये आंसर आ गया। समझ में ही बात कैसे हुआ? डायरेक्ट मेथड, मेरे को तो पर्सनली डायरेक्ट मेथड ही सबसे इजी लगता है, एकदम धड़ 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 सीधा स्क्वायर स्क्वायर दबाओ, क्योंकि कैलकुलेटर है ना, सबसे बड़ी बात ये कैलकुलेटर है हाथ में, तो इसीलिए ये ज्यादा इजी लगता है मेरे को कंपैरेटिवली। बाकी तुमको जब क्वेश्चन कुछ मेथड स्पेसिफाई नहीं करेगा तो अपनी मर्जी से कर लेना मेथड, क्योंकि आंसर तो सेम आते हैं, तो अपनी मेथड अपनी मर्जी से मेथड उठा लेना। ठीक है, बोलो ये वाला बात समझ में आया क्या? हाँ भैया. हाँ। हाँ अब भैया। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट थर्ड मेथड कौन सा मेथड है? शॉर्टकट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड जिसको हम बोलते हैं। Shortcut. ऑब्लिक एज्यूम्ड मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लो। शॉर्टकट है मतलब हम इसको शॉर्ट में करने के लिए कोई, तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर, हम लोग को पता है डेविएशन निकालना पड़ेगा, एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले। अब यहाँ डी निकालने तक का प्रोसीजर तो ऐसे सेम है, पर फिर भी लिखवा देता हूँ, ठीक है? तो पहले टेक एज्यूम्ड मीन, सेकेंड फाइंड डेविएशन। डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन, तो उससे निकलता है डेविएशन। थर्ड फाइंड डेविएशन का स्क्वायर। फोर्थ फाइंड एफ इंटू डी। फिफ्थ फाइंड एफ इंटू डी स्क्वायर। सिक्स फाइंड सबमिशन ऑफ एफ डी, और सेवेंथ फाइंड सबमिशन ऑफ एफ डी स्क्वायर। बात खत्म। लिख लो इसको। हो गया, लिख लिए? हाँ भैया। हाँ हाँ चलो, भैया. अब वही सेम क्वेश्चन फिर से उठाएंगे, क्योंकि आई हैव टू प्रूव कि आंसर सेम आता है। तो देखो 5 10 एक्स है ना, ये 5 10 15 20 था अपना, और फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 2 1 4 3। तो सबसे पहले एज्यूम मीन लूंगा। एज्यूम मीन बताओ किसको लूं? 10 15 जो तुम्हारी मर्जी वो ले सकते हो, 10 ले लेता हूं मैं। एज्यूम्ड मीन ए फॉर एप्पल, ठीक है? तो डेविएशन निकालेंगे जो कि होता है x माइनस ए, तो 5 माइनस 10 माइनस 5, 0 5 और 10, बोलो। फिर उसके बाद डी स्क्वायर निकाल लेता हूँ, 25 0 25 100। फिर निकालता हूँ एफ डी। एफ डी कितना आएगा? -10 0 5 4 जा 20 और 30। फिर निकाल लेता हूँ एफ डी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये देखो एफ डी कैसे आया, ये इसको इंटू किया इससे। एफ डी स्क्वायर कैसे आएगा? इसको इससे इंटू करेंगे, तो 25 2 जा 50, 1 0 जा 0 4 25 100 और 3 और 100 300। बोलो इतना समझ में आया क्या? हाँ हाँ भैया। मेरे भैया. को किसका किसका टोटल चाहिए? मेरे को एफ डी का टोटल चाहिए, मेरे को एफ डी स्क्वायर का टोटल चाहिए, मेरे को एफ का टोटल चाहिए, ठीक है? तो एफ का टोटल 10 है, इसका हो जाएगा 3 4 5, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 3 400 450 हो जाएगा, ठीक है? अब फॉर्मूला लगाता हूँ। फॉर्मूला मेरा था बहुत ईजी, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। मैं सिग्मा एफ लिखा हूँ, एन का मतलब सिग्मा एफ ही होता है, एज वी ऑल नो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर, यानी कि 450 अपॉन 10 माइनस 40 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। 0 0 कैंसिल, 4 4 जा 16 माइनस 0 0 कैंसिल, 45 45 माइनस 16 कितना होता है बताओ? 29. 29। तो ये आ गया कितना मेरा? 5.385। देखो समझ में ही बात? देखो करने का तरीका हर बार अलग है, मेन तुमको फॉर्मूला याद करना है। सीधी सीधी बात यहाँ पर यही है कि जब एक्चुअल मीन होता है तो मीन निकाल के करते हैं, और उससे छोटा एक्स आता है। जब डायरेक्ट मेथड होता है तो सीधा एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन का स्क्वायर। और जब एज्यूम मीन होता है तो कोई एक एज्यूम्ड मीन ले लेता हूँ, और फिर उस एज्यूम्ड मीन से निकालता हूँ, ठीक है? एज्यूम मीन बीच वाला, ठीक है? बोलो फॉर्मूला ही बस याद करना है, और कुछ लग रहा है क्या तुमको दिक्कत? नहीं भैया. हाँ हो गया, इसको नोट कर लिए?
वेरी गुड। चलो लास्ट मेथड स्टेप डेविएशन, भयंकर इजी। तो लोग बोलोगे भैया आप कुछ ऐसा एक क्वेश्चन है जिसको आप बोलते हो कि टफ है, तो सबको भयंकर इजी। तुम लोगों के लिए इजी है, इसलिए मैं तुम लोगों का बेंचमार्क के हिसाब से बोलता हूँ भयंकर इजी। स्टेप डेविएशन मेथड फॉर्मूला बहुत इजी है, तुम लोगों को पता है। स्टेप डेविएशन में हम लोग सी का यूज करते हैं और डी डैश लगा देते हैं क्वेश्चन में, है ना। तो सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर इंटू सी, ब्रैकेट के बाहर, मतलब रूट के बाहर इंटू सी। ठीक है, तो इसका मैं स्टेप्स नहीं भी लिखो तो चलेगा, क्योंकि तुमको भी पता है सी कैसे निकलेगा, कि जो डी आएगा उसको किसी कॉमन वैल्यू से हमको डिवाइड करना है ना। बोलो। हाँ भैया। यहाँ पर एक एडिशनल स्टेप लगेगा कि डी डैश जो निकलेगा वो डी अपॉन सी से निकलेगा, बात खत्म। और बाकी सेम एज अबव, सेम एज अबव। ठीक है, और ये सिग्मा एफ को तुम एन भी लिखवाया हूं मैं पिछले क्वेश्चंस में, एन भी लिख सकते हो, सिग्मा एफ को तुम एन भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आई क्या बात? हाँ। हाँ चलो भैया। अब क्वेश्चन देखो, वही सेम क्वेश्चन फिर से। 5 10 15 20 था, फ्रीक्वेंसी था 2 1 4 3, ये x था, ये f था। एज्यूम मीन ले लिया इसको, a फॉर एप्पल। x माइनस a निकाला तो d आया, d कितना आया? -5 0 5 और 10 आया। ठीक है, अब d डैश निकाल लूंगा। d डैश के लिए कौन सी टेबल लूँ? 5 की टेबल ले रहा हूँ, 5 की टेबल से सब कट जा रहा है, 0 1 और 2। ठीक है, अब d डैश निकल गया। अब एफ डी डैश निकाल लेता हूँ, डी डैश का स्क्वायर निकाल लेता हूँ, एफ डी डैश का स्क्वायर निकाल लेता हूँ। तो एफ डी डैश कैसे आएगा? एफ इंटू डी करके, -2 0 4 1 4 3 2 6। डी डैश का स्क्वायर कैसे आएगा? इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 0 1 4। एफ डी डैश स्क्वायर कैसे आएगा? एफ को डी डैश स्क्वायर से इंटू करके, 2 1 2 0 4 4 3 12। तो मेरे को एफ डी डैश का स्क्वायर चाहिए और मेरे को एफ का टोटल चाहिए। एफ का टोटल 10 है, 6 7 8 9 10। 10 माइनस 2 8 है, और ये हो जाएगा 12 13 14 15 16 17 18। मेरा फॉर्मूला क्या है? मेरा फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर 18 अपॉन सिग्मा एफ 10 माइनस एफ डी डैश का टोटल अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर इंटू सी, मैंने 5 लिया था। तो 0.8 का होल स्क्वायर निकालो तो। जीरो पॉइंट एट का होल स्क्वायर 0.64। 0.64। इसको माइनस करो, 1.8 माइनस 0.64, कितना आया? 1.16। 1.16। 1.16 का रूट दबा दो। बोलो। 1.077। 1.077 इंटू 5 कर दो। 5.83। 5.83। बात कर 0.38। 0.38 38 हमारा 385 आ रहा था पिछले क्वेश्चंस में, ये 38 आया, तो बात वही है। तो देखो फिर इस बार भी सेम ही आया आंसर। तो कंक्लूजन सिर्फ यही है कि हर बार आंसर सेम आएगा। सेम क्वेश्चन लेने का रीजन यही था कि तुमको दिखाना है कि आंसर सेम आता है। अगर तुमको क्वेश्चन में नहीं लिखा है कौन से मेथड से करना है, तो जो चाहे वो मेथड लगा लो जो तुमको इजी लगे। पर अगर क्वेश्चन मेथड लिख दिया तो मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो बेसिकली तुमको सिर्फ 4 फॉर्मूले याद करने, फॉर्मूला देख के तुमको याद आ जाएगा कि छोटा एक्स कैसे निकलता था, डी कैसे निकलता था। ठीक है, एक चीज तुम ध्यान में रखना बस, जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं अधिकतर, कि छोटा एक्स जो है वो एक्स माइनस एक्चुअल मीन से निकलता है, और जो डी है वो एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन से निकलता है। ठीक है, बस ये डिफरेंशिएशन ध्यान में रखो। बोलो, समझ में आ गई क्या इतनी बात? हाँ भैया। हाँ भैया। चलो अब तुमको क्वेश्चन दिए जाए, x 2 4 6 8, f 3 1 4 2। बस फाइंड करो चारों मेथड से, ऑल 4 मेथड्स। और मेरे से आंसर नहीं पूछना, क्योंकि अगर चारों मेथड का आंसर सेम आ गया मतलब तुम सही कर रहे हो। ऑल 4 मेथड्स, ये सिर्फ फॉर्मूला प्रैक्टिस के लिए करवाया जा रहा है। ठीक है, चारों मेथड से निकालो। एक और क्वेश्चन चारों मेथड से कराऊंगा, और बस ज्यादा नहीं कराऊंगा, तुमको फॉर्मूला मेन याद कराना पर्पस है। तो करो ये चारों सॉल्व। हाँ। एज्यूम मीन मेथड है ना, तो अगर उससे निकालेंगे
तो सबसे पहले ये बड़ा एक्स है, सॉरी मैं इसको छोटा एक्स लिख दिया था, ये बड़ा एक्स है, एज्यूम मीन ले लेता हूँ 4, एज्यूम मीन 4 ले लेता हूँ, तो x माइनस एज्यूम मीन कितना आ जाएगा, d आ जाएगा, d कितना आ जाएगा, -2 0 2 और 4, ठीक है। और क्या निकालूंगा, डी d स्क्वायर। स्क्वायर 4 0 4 16, फिर निकाल लेता हूँ एफ डी और एफ डी स्क्वायर, तो एफ डी आ जाएगा मेरा 3 2 जा 6 0 4 2 जा 8 4 2 जा 8 और एफ डी स्क्वायर आ जाएगा 4 3 जा 12 0 4 4 जा 16 16 2 जा 32, इसको 8 8 16 16 जो होगा 10 और एफ कितना है 4 5 6 7 8 9 10 और ये कितना हो जाएगा 12 12 2 जा 24 28 29 30 30 30 60 आ गया। फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा 60 अपॉन 10 0 0 कैंसर माइनस 10 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा 6 माइनस 1 रूट, तो रूट 5 आ रहा है, रूट 5 कितना होता है 2.236, 236। ये तेरा क्या आ रहा है, अरे मैं 10 और 10 जीरो ले ली 1 की जगह। अच्छा हाँ, तो ये आ गया, मतलब सबका आंसर 2.236 आएगा हर का, ऑल 4 मेथड्स, हाँ। ऑल 4 मेथड्स का आंसर यही आएगा। बहुत प्यार प्यार से करना है, ऐसा नहीं हड़बड़ी की बात नहीं है, शुरू शुरू का भी बात है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन और देता हूँ, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, बाकी तुम्हारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। वोल्टायर डेविएशन है, मिरर डेविएशन, ये रहा, एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया जाए डिस्क्रीट सीरीज का। सी हाइट्स 60 61 62 63 64 65 66 67 68, number of children 2 0 15 29 25 12 10 4 और 3, ठीक है, इसको भी ऑल 4 मेथड्स। देखो तुम लोग कोशिश करो एक ही टेबल में सारे मेथड्स की जितनी भी तुमको जरूरत है सारी चीजें निकाल लो, जैसे कि फर्स्ट वाले मेथड में तुमको वो चाहिए, छोटा एक्स चाहिए, तो एक यहाँ कॉलम बना लो छोटा एक्स का, अपनी कॉपी में ट्राई करो एक ही में निकाल लो, ठीक है, छोटा एक्स चाहिए, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर बना लेना, ठीक है, ऐसी, फिर उसके बाद तुमको चाहिए एफ एक्स स्क्वायर तो एफ एक्स स्क्वायर बना लेना, फिर उसके बाद तुमको चाहिए उसमें डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर बना लेना, फिर एफ एक्स स्क्वायर बना लेना, ठीक है, और मीन तुम्हारा पिछले मेथड का ही काम आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही डी के लिए एज्यूम्ड मीन डी बना लेना, फिर डी स्क्वायर बना लेना, ठीक है, फिर एफ डी बना लेना, एफ डी स्क्वायर बना लेना, और फिर बना लेना डैश डी डैश, फिर उसके बाद एफ डी डैश और डी डैश का स्क्वायर, डी डैश का स्क्वायर एफ डी डैश का स्क्वायर, ऐसे करके इतने कॉलम्स की तुमको जरूरत पड़ेगी। अब कॉपी में देख लो हॉरिजॉन्टली बनेगा तो बना लो, ठीक है, तो एक बार में तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर जैसे भी कर लो, जल्दी जल्दी स्पीडी तरीके से कर लो, ठीक है। देखो छोटा एक्स कैसे निकलेगा, मीन निकालना पड़ेगा, मीन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स अपॉन एफ निकालना पड़ेगा, तो इधर निकाल लेता हूँ एफ एक्स और एफ का टोटल, एफ एक्स क्या निकलेगा 6 2 जा 12 120 जीरो जीरो है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट में दूसरा वाला जीरो है, हाँ, और 15 इंटू 62 उठाना ही पड़ेगा कैलकुलेटर, 930, 63 इंटू 29 1827, 64 इंटू 25 1600, 65 इंटू 12 780, 66 इंटू 10, अच्छा ये तो 620 610 और 67 इंटू 4 268 और 68 इंटू 3 204,
तो ये आया एफ एक्स अपॉन एफ, जो हो जाएगा 4 5 6 7 17 18 19 29 39 49 50 54 64 74 74 84 83 83 88 98 99 100 क्या रहा है 100, ठीक है। और एफ एक्स कितना आ जाएगा 204 प्लस 268 प्लस 660 प्लस 780 प्लस 1600 प्लस 1827 प्लस 930 प्लस 120। तुम्हारा भी यही आया है क्या? बार एक्स इज इक्वल टू 6389 अपॉन 100। हाँ हाँ तो आया 63.89। अब एक्स निकालेंगे, 63.89 माइनस करना है, तो माइनस 3.89 माइनस 2.89 माइनस 1.89 माइनस 0.89, अब 64 माइनस 63.89 क्या 0.11 65 1.11 2.11 3.11 4.11 यही आया है। बोलो। हाँ 3.89 का स्क्वायर होता है 15.1321 माइनस में 2.89 इंटू इज इक्वल टू 8.3521 1.89। माइनस में क्यों आ रहा है? अच्छा हाँ हाँ माइनस में नहीं आएगा, आई एम सॉरी, माइनस उड़ा दो। 1.89 का स्क्वायर 3.5721 0.89 का स्क्वायर 0.7921 0.11 का स्क्वायर 0.11 0.0121 1.11 का स्क्वायर 1.2321 2.11 का स्क्वायर 2.11 4.4521 3.11 का स्क्वायर 9.6721 4.11 का स्क्वायर 16.8921। बापरे, ये हुआ 9.6721 प्लस 4.4521 प्लस 1.2321 प्लस 0.0121 प्लस 0.7921 प्लस 3.5721 प्लस 8.3521 प्लस 15.1321। तो आ रहा है मेरा 60.1089। यही आया तुम लोग का भी? अरे एक सेकंड, इसका टोटल तो निकालना ही नहीं था। अब f को एक्स स्क्वायर से इंटू करना है, बहुत बड़ा जा रहा है ये। अब f को इंटू करो एक्स स्क्वायर से। और क्या फर्स्ट और लास्ट वाले का आ रहा है? और डायरेक्ट का भी मेरा आ गया 1.6 की तो बस मेथड इक्वेशंस है। 1.6 हाँ। हाँ तो किसका नहीं आया बताओ, डायरेक्ट फिर उसी को करते हैं। शॉर्टकट। शॉर्टकट का और उसके सारे मेथड का। शॉर्टकट के बाद डायरेक्ट मेथड का मेरा आ गया अभी डायरेक्ट आ मेथड गया। का भी नहीं आया। नहीं मेरा आ गया। हाँ तो डायरेक्ट मेथड का तू श्रेया से असिस्टेंस ले लेना, और हम लोग शॉर्टकट करते हैं फाइनली, क्योंकि शॉर्टकट दोनों का नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ शॉर्टकट हम लोग करते हैं, तो शॉर्टकट में क्या निकालते हैं हम लोग? हाँ एज्यूम्ड मीन लेते हैं, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन उठा लेता हूँ, चलो इसको 64 तो ये आ जाएगा, डी आ जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये आ गया डी। अब डी स्क्वायर निकालना है, 16 9 4 1 0 1 4 9 16। एफ डी निकालना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है
2, 16 2 जा 32, 0, 15 4 जा 60, 29 1 जा 29, 0, 12 1 जा 12, 10 4 जा 40, 4 जा 36, 16 3 जा 48। एफ डी स्क्वायर निकालना है। एक सेकेंड, मैं एफ डी को, ये एफ डी स्क्वायर निकाल दिया हूँ मैं। हाँ, ये इसको एफ डी स्क्वायर कर लो, इसको एफ डी कर लो, फिर एफ इंटू डी निकालना है। तो -8, 0 और 15 टू द 30, तो अरे आ गया मेरा इससे भी। -29। क्या गलती हुई थी? मैं कैलकुलेटर नहीं कर रही थी। अच्छा, 12 1 12, 20, 4 3 12, 4 3 12। ये दे यही है एफ डी स्क्वायर, और एफ डी यही है। हाँ हाँ, कितना आ रहा है इसका टोटल? 12 + 12 + 20 + 12 -29 -30 -8, तो -11 आ रहा है क्या एफ डी? हाँ 32 + 60 + 29 + 12 + 40 + 36 + 48, 257 आएगा। 257। हाँ, तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ओवर सिग्मा एफ डी स्क्वायर 257 अपॉन सिग्मा एफ 100 माइनस -11 अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है? 11 डिवाइडेड बाय 100। 1.59। नहीं, ये अलग अलग 0.0121 आ रहा है, -2.57। हाँ और तो 2.57। हाँ, तो इसको माइनस करने से कितना आया? 2.5579। उतना ही आया। हाँ, तो 1.59, इसको मैं 1.60 लिख सकता हूँ। आ गया आंसर। ठीक है, तो आ गया चारों मेथड से 1.60। हाँ हाँ, भयंकर टाइम खपाने वाला मेथड। ठीक है, बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है, अब लास्ट हम लोग कंटिन्यूस सीरीज करते हैं, जो तुम लोगों को बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज में सिर्फ जो एक्स रहता है उसकी जगह क्या आ जाएगा, तुम ही लोग बताओ। एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एम। एम आ जाएगा। बाकी पूरे फॉर्मूले सब सेम, एक्स की जगह बस एम डालना है, सब कुछ सेम रहेगा। बस एक्स की जगह वो एम आते जाएगा, मिड वैल्यू। चल जा। अच्छा, एप्पल पेंसिल की बैटरी लो हुई। एक सेकंड रुको। चलो, मूविंग टुवर्ड्स कंटिन्यूअस सीरीज। इसके अंदर भी हमको कितने मेथड पढ़ने हैं? 4। मैं पहले ही बोला एक्स की जगह सिर्फ एम जाते जाएगा, बात खत्म। एक्चुअल मीन मेथड, बस इसमें तुमको मीन, एक्चुअल मीन कंटिन्यूअस सीरीज से फाइंड करना है, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। फिर उसको डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, जिसको हम एज्यूम्ड मीन के नाम से भी जानते हैं, और फाइनली स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो ये 4 तरीके से तुमको करना है। ठीक है, बोलो हाँ भैया। यस। एक्चुअल मीन का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल मीन का फॉर्मूला वही है, रूट ओवर सिग्मा। अब बताओ यहाँ क्या आ जाएगा? एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। अब ये जो एक्स स्क्वायर है वो कैसे निकलेगा बताओ? हाउ टू फाइंड एक्स स्क्वायर? ये वाला एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा? छोटू वाला एक्स है। m-x बार। हाँ, एम माइनस एक्स बार से निकलेगा, बात खत्म। ठीक है, तो ये जो छोटू एक्स है वो एम माइनस एक्स बार से निकलेगा। एम मतलब है मिड वैल्यू, एम मतलब है मिड वैल्यू। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होगा बताओ? तुम ही लोग बताओ। ये डायरेक्ट मेथड क्या फॉर्मूला होगा? रूट ओवर सिग्मा
FM स्क्वायर। यस, एफ एम स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस बार एक्स का होल स्क्वायर। बस वही सेम फॉर्मूला जो अभी हम लोग डिस्क्रीट में पढ़ के आए हैं, एक्स की जगह एम आते जाएगा, बात खत्म। ठीक है, वो भी कहां पर, जहां पर बड़ा एक्स हो, बड़ा एक्स की जगह एम आते जाएगा। यहां पर बड़ा एक्स इज इक्वल टू मिड वैल्यू, बात खत्म। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर बड़ा एक्स का मतलब होता है मिड वैल्यू। ठीक है, मिड वैल्यू ही बड़ा एक्स हमारा होता है। शॉर्टकट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, बताओ क्या फॉर्मूला होगा? सेम फॉर्मूला, नो चेंज, नो चेंज। सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। बस यहां पर ये चीज जान रहा, डी कैसे निकलेगा? मिड वैल्यू माइनस एज्यूम्ड मीन से निकलेगा, है ना? डी ऐसे निकलेगा यहां पर, बोलो। हाँ हाँ, और अब इसका बताओ स्टेप डेविएशन मेथड का। सेम फॉर्मूला, फिर से सेम स्टेप डेविएशन मेथड भी सेम फॉर्मूला। ये हो जाएगा रूट ओवर सिग्मा एफ डी डैश का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, बोलो समझ में आई बात? हाँ भैया। हाँ, तो इसका क्वेश्चन कराऊं कि रहने दूं? बन जाएगा? रहने दो। है ना, बन जाएगा। या फिर एक छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक ठोक और इसी का कर लेते हैं। क्या नाम है इसका? स्टेप डेविएशन मेथड का। लो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो एक्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 4 3 6 5 2। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कितनी आएगी? 5 15 25 35 45। या कहीं मिड वैल्यू मेरे को निकालना क्या है? मेरे को डी निकालना है। डी कैसे निकलता है? मिड वैल्यू माइनस एज्यूम्ड मीन। एज्यूम मीन मैं ले लेता हूँ 25 को, तो ये आ जाएगा -20 -10 0 10 20। डी डैश निकालेंगे तो ये आ जाएगा -2 -1 0 1 2। 10 ले लिया ना मैं, 10, सी इज इक्वल टू 10 ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद एफ डी डैश निकालेंगे, फिर डी डैश का स्क्वायर निकालेंगे, और फिर एफ डी डैश का स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, तो एफ डी डैश कितना आएगा? 4 2 जा 8 -3 0 5 2 2 जा 4। डी डैश का स्क्वायर कितना आएगा? 4 1 0 1 4। और एफ डी डैश स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16, 3 1 जा 3 0 5 1 जा 5 4 2 जा 8। ठीक है, तो एफ डी डैश और एफ डी डैश का स्क्वायर उठा लेते हैं, तो हो जाएगा 5 6 7 8 9 8 9 10 11 9 10 11 -2 16 17 18 19 19 और 5 24 24 32। क्या है फॉर्मूला? ये है रूट ओवर सिग्मा एफ डी डैश का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। एफ का टोटल कितना? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 माइनस -2 अपॉन 20 का होल स्क्वायर इंटू 10। हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 0.1। और 32 डिवाइडेड बाय 20 क्या आया? 1.6 माइनस 0.01 इंटू 10 माइनस 0.01, तो यह 1.59। इसका रूट 1.2609 इंटू 10 12.609। ठीक है, समझ में आया? बोलो। यहाँ पर जितना भी कार्यक्रम तुम डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कर रहे थे एक्स के साथ, कौन से वाले एक्स के साथ? बड़े वाले एक्स के साथ, वही यहाँ पर किसके साथ कर रहे हो तुम? मिड वैल्यू के साथ। बोलो, क्लियर हुई बात? बोलो हाँ बेटा। भैया। हाँ, मिड वैल्यू के साथ कर रहे हो, बस इतना ही कार्यक्रम था इसमें। तो इसके साथ हम लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन खत्म होता है। अब हम लोगों को वेरिएशन करना है, लॉरेंस कर्व करना है। वेरिएशन ना कुछ नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला है। वेरिएशन जो है उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं सीखना है, बस एक ऐसा फॉर्मूला है जो तुम ऑलरेडी निकाली हुई चीजों से निकालते हो। इसका फॉर्मूला लिख लो,
इसके ऊपर मेरे को अलग से कुछ पढ़ाना नहीं पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। बस खत्म। ठीक है, ये है तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब इसके बाद तुमको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, तुमको करेक्टिव निकालना है, कंबाइंड निकालना है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्टिव स्टैंडर्ड डेविएशन, बस उसके एक आधा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और बाकी हम लोग को लॉरेंस कर्व पढ़ना है। ठीक है, तो वो हम लोग सब तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार एक्सरसाइज में झांक के देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क में जाने वाला है। तो होमवर्क में जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, मिसिंग फिगर ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला ये नहीं करना, अभी अभी मैं निकाला, अभी मैं बताया नहीं हूँ, कंबाइंड वाला बताया नहीं हूँ, अभी ये मत करना। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने बोला है, ये देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो ये अभी जो फॉर्मूला बताया उसी से निकलेगा। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ये अभी मत करना, कराऊंगा। नहीं, ये वाला मैं बताऊंगा, मत करना। ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब ये सब तुम कर सकते हो। वेरिएबिलिटी कंपेयर करना है अभी, तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड वेरी वो निकालोगे, कोएफिशिएंट निकालोगे स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन करके। ठीक है, तो वेरिएबिलिटी निकल जाएगी, तो ये वाला कर लेना लगे हाथ। ठीक है, और बाकी तो क्वेश्चन तो बहुत सारे दिए हैं, इतने क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। मिलती है ना भैया, क्या क्या वेरिएबिलिटी मीन डेविएशन से भी निकालते हैं ना। हाँ, मीन डेविएशन से भी निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से निकाल, अगर अगर डेटा तुमको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालना, मीन डेविएशन दिया तो मीन डेविएशन से निकालना। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे दिए हैं, बहुत सारे, मतलब ये देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अभी बताया ना, उसका दिया है क्वेश्चन। तो तुम लोग छाट छाट के कर लेना सॉल्व, जो तुम लोगों को लग रहा है हाँ करना चाहिए तो कर लेना, क्योंकि अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको कितना कॉन्फिडेंस आ गया। जैसे अब हमारी बात करोगे तो फाउंडेशन हम लोग स्टैटिस्टिक्स खोल के भी नहीं देखे थे, खोल के भी नहीं, हमारा फाउंडेशन सीधा 12th के बाद था, और प्लस पढ़ाने की आदत थी तो पढ़ाते रहते थे, तो हमको सारे फॉर्मूले याद थे, सब कुछ याद था, तो एक कॉन्फिडेंस था कि भाई कम से कम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। रही बात प्रोबेबिलिटी की, तो क्लास 12 तक मैथ स्टूडेंट है तो प्रोबेबिलिटी हमको बनता, तो इसलिए हम लोग नहीं खोल के देखते। तो हम लोग मतलब स्पेसिफिकली मैं अपनी बात करूँ तो अपने ऊपर ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो वही तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे पर्सनल के ऊपर। कितने सारे बच्चे ऐसे भी है जो स्टैट्स का वीडियो नहीं देखते हैं, अकाउंट्स वगैरह वीडियो देखते हैं, मैथ्स का वीडियो देखते हैं, क्यों? क्योंकि उनको स्टैट्स बनता है। तो तुमको जब लगे कि हाँ अब मेरे को बन जाएगा, ठीक है, और सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ जरूर लेना, कि किसी क्वेश्चन में अगर कुछ नया चीज है तो मेरे से पूछ लेना कि हाँ इस क्वेश्चन में नया चीज है तो ये आप बता दो, तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, समझ में आई क्या बात? सीवी क्या क्या सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अभी बताया ना, ये वाला फॉर्मूला कहाँ है, कहाँ है, एक मिनट। ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज सीवी। हाँ ठीक है, तो ऐसे कर लेना प्रैक्टिस, और बाकी फिर जो क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे, फिर उसके बाद आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, हाँ भैया। यस।